तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ये मॉर्निंग के टाइम का है। ये 7:30 का मैं मॉर्निंग का ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं सो के उठी। सबसे पहले तो मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले तो उठती कैसे वो भी मैं बता देती हूँ। मैं उठती हूँ ना, एक्चुअल में अभी हमारे बेटे का स्कूल क्लोज है। तो ये कचरे वाले जो लेने आते हैं, जब उनकी जो गाना चलती है ना, कचरे वाला आया घर से स्वच्छ भारत भोपाल, जब ये वाले सॉन्ग सुनती हूँ ना तो फुरफुरा के मैं उठती हूँ। तो उठती हूँ सबसे पहले मैं उठ के पहले कचरे वगैरह दे के और फिर मैं तब जाती हूँ, तो मतलब फ्रेश वगैरह होती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठी और कचरे को जो भी था गीला, और क्योंकि विनय जी उठते हैं ना तो वो इकट्ठा देते हैं। वो चिल्लाता है यहाँ क्या सूखा अलग देना पड़ता है और गीला अलग रखना है। विनय जी क्या करते हैं, इकट्ठा रख देते हैं गीला कचरा। हालांकि मैं मिनी डस्टबिन किचन में भी रखी हूँ, तो लेकिन फिर भी वो जो सूखा है ना ड्राई वाले में ही डाल देते, तो फिर वो गुस्सा करता है। तो इसलिए मैं ही उठती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठी, कचरे दिया, उसके बाद फिर मैंने एक तरफ कचरे देने के बाद मैंने एक तरफ चाय चढ़ाया, गर्म पानी चढ़ाया, और तब तक मैं फ्रेश होने चली गई। फिर फ्रेश हो गया, गर्म पानी चाय और गर्म पानी वगैरह हम लोग ले लिए। उसके बाद फिर जो अपना थोड़ा बहुत रहता है जो पेपर वगैरह पढ़ने का वो पढ़ा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन, क्योंकि आज थी बसंत पंचमी। तो हमारे इधर ना भोपाल में, हमारे इधर नहीं, मतलब भोपाल में ना बसंत पंचमी को लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ ना मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने सोचा आज बसंत पंचमी है, तो फिर पति से पूछा बसंत पंचमी तो क्या बना। तो उन्होंने बोला पूजा खीर और पूरी बनाना, क्योंकि हमने होली पे आलू की पूरी नहीं बनाई थी। खीर तो बनाया था बट आलू की पूरी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे फिर हमने एक तरफ आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था, और तो उधर ना मेरी आलू भी बॉयल हो गई थी। आलू बॉयल होने के बाद फिर हमने यहाँ ना सेवई जो होती है ना उसको मैं फ्राई करने लगी। और सेवई फ्राई करने के साथ साथ मैं इधर ना मैं परवल को भी मतलब छील रही थी, छील के कट कर रही थी। मैं तो सिर्फ सेवई ही फ्राई करूँगी। खीर एक्चुअल में हमारे हस्बैंड बनाएंगे, क्योंकि खीर जो होता है ना, चीनी भी तो मैं ही रखती हूँ, बट खीर जैसे रहता है ना तो वो चढ़ा देते हैं। तो मतलब ऐसा वो उनको खीर बनाने में मन लगता है, तो बोलते पूजा तुम ये कर देना। हालांकि हर चीज़ तो मैं ही करती हूँ, बट वो क्या है ना, सिर्फ उसमें गैस पर दूध उबाल के और ऐसे ऐसे चला देते। चीनी हम ही रखते हैं, सिर्फ वो दूध सेवई में डालते हैं और ड्राई फ्रूट डालते हैं। बाकी मैं भी करती हूँ, लेकिन उनको रहता है कि मैं ही बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ना सेवई फ्राई हो चुकी थी, और उधर ना मेरे परवल भी कट कर लिए थे, और हमने उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अभी मेरे हस्बैंड नहाने चले गए थे। तो जब तक वो नहा के आते हैं तो मैंने कहा इनका उनका काम तो मैं कर चुकी हूँ, मैं अपना काम क्यों ना करूँ। तो इधर मैंने एक तरफ कुकर चढ़ा दिया और इधर मैं प्याज कट करने लगी, मतलब मुझे सब्जी की प्रिपरेशन करने लगी। तो किन किन लोगों की तरफ बसंत पंचमी मनाया जाता है वो हमें बताएं। पर हमारे मतलब भोपाल में तो जब से मैं आई तो सब लोग बसंत पंचमी, यहाँ का मतलब ये रहता है जब बसंत पंचमी है तो यहाँ पर नहीं, ऐसे 5-5 डेज तक होली चलता ही रहता है। तो यहाँ ना हमारे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो उन्होंने अपनी खीर के लिए तपेले निकालने लगे थे। और यहाँ ना मेरी कुकर गर्म हो चुकी थी, तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया था। अब बारी आई थी उसमें जीरा डालने की, तो मैं ना वही मतलब निकाल रही हूँ। और यहाँ मुझे चिमनी, फिर मैं वही चिमनी ऑन करना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये चिल्लाने लगते हैं जो चिमनी ऑन करो, क्योंकि इनको ना तेल की जो झांस होती है ना वो लगता है, तो ये बहुत बुरी तरह ये गुस्सा आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर, और यहाँ वो दोनों इसी मैटर पर बात कर। मैंने कहा मुझे चिमनी पसंद नहीं है इसकी साउंड, तो बोलते अरे यार मुझे लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर ना अभी मेरी तेल मतलब गर्म हो चुकी है, जीरे भी चटक गए थे, तो अब मैं इसमें प्याज रखने लगी थी। और मतलब एक तो क्या है ना, आजकल जब से हनी की स्कूल की छुट्टी लगी है ना, काम भी मतलब मैं सुबह उठ के फिर जाके 1 घंटे के लिए सो जाती, बट आज हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब कचरे देने के बाद मैं आज बिस्तर पे वापस नहीं गई। तो यहाँ मैंने प्याज रख के उसको चलाने लगी, और यहाँ मैंने हस्बैंड हमारे खीर की मतलब दूध बॉयल कर रहे हैं। और यहाँ ना मैंने सोचा जब तक मेरे प्याज फ्राई हुआ, तो मैंने विनय जी से बोल दिया था कि आप थोड़ा उसको देखते रहिएगा, जो हल्का ब्राउन हो जाए तो मुझे अब बता दीजिएगा। तब तक मैं ये काम करने आ गई थी, क्योंकि ये क्या काम था,
मतलब मैं जो सीढ़ी के नीचे हमने अपना जो भी स्टोरेज होता है, मैंने उस सीढ़ी का जो एरिया है बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे मैंने कबर्ड वगैरह करके वहाँ पे मैंने अपना स्टोरेज बनवाया है। लेकिन वहाँ मैं उसको कितना भी सही कर दूँ, लेकिन पता नहीं हनी उसको बिखेर ही देता है। तो मैंने सोचा कि अब हमें एक एक चीज़ को डब्बा में कहीं करके रखूँगी, ताकि वो ना डब्बा ही तो कम से कम फैलाएगा। और एक्चुअल में सच बताओ तो वहाँ ना पता नहीं तेल की जो पैकेट रखी थी ना, वो कहीं से लीकेज हो गया था कि क्या, मुझे नहीं पता। वहाँ ना मैं जब गई थी, मुझे ना तेल तेल वहाँ पे नीचे गिरा दिखा था। मैंने कहा हो सकता है, वैसे तो मेरे घर में चूहा वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ कहीं से आने का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि मैं और इधर और यहाँ ना कहीं से कोई कीड़ा नहीं आ सकता है। फिर पहले तो मैं वापस आ गई फिर किचन में, क्योंकि हमारे प्याज जो है ना प्रॉपर तरीके से ब्राउन हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं इसमें मसाला ऐड करने आ गई थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं अदरक लहसुन और उनका पेस्ट रखी, और मैं ना उसको पीस के ना हम फ्रिज में रखती हूँ, ताकि 2-3 दिन मुझे टेंशन नहीं रखती, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल है लहसुन को छीलना। तो इसलिए ना मैं इकट्ठा मतलब किसी दिन छील लेती हूँ, और फिर मैं मतलब 2-3 दिन के लिए मैं स्टोर करके उसको पीस के रख लेती हूँ। यहाँ पर हमने एक एक करके सारे मसाला हमने रख दिया, जीरा हल्दी धनिया मिर्ची जो भी होता है, जो नॉर्मली सब लोग सब्जी में रखते हैं। तो आलू परवल की सब्जी में जो सब रखते हैं वही कुछ खास ऐसा कुछ वही जो नॉर्मल मसाला आता है। तो यहाँ हमने सब रख लिया। फिर वापस में आ गई थी यहाँ कबर्ड, और यहाँ ना मैं पहले से ही दो मतलब पूरे 2 डब्बे में तो ऑलरेडी रखी हूँ। फिर भी जो छोटा मोटा सामान होता है ना, 3 डब्बा में मैंने हनी का, हालांकि एक डब्बे जो है ना मैंने उसके लिए ही बनाया, जिसमें उसका बिस्किट मिक्सचर जो भी उसका फेवरेट चीज़ है सब उसी में। फिर भी वो पता नहीं बच्चा है, तो बच्चे को तो रहता है ना जी, इस डब्बे में मम्मा हो सकता है कुछ रखी होगी, उस डब्बे में कुछ रखी होगी, तो वो उस चक्कर में सारा डिब्बा खोल देता है। और यहाँ ना मैंने पूरे कबर्ड का जो सामान था उसको मतलब उस मैंने एक जो डब्बा ब्लू नीली वाली थी उसमें मैंने स्टोर कर दिया, और यहाँ इसको गीला कपड़ा करके मैंने पूरी ये जो कवर्ड है उसको मैं पोंछने लगी थी। हालांकि मैंने इसके नीचे भी मैट बिछाई हुई हूँ, फिर भी पता नहीं। लेकिन और यहाँ हमारा फिर सारा स्टोरेज एक ही डब्बा में, वो डब्बा एक्चुअली में बहुत बड़ा था, मैंने इसी पर्पज से ही लिया था। मैंने कहा नहीं वो बार बार 2 दिन पर मैं सही कर देती फिर फैल जाता है, सही कर देती फिर फैल जाता है। तो इससे अच्छा है ना कि मैं डब्बा में ही अब करके रखूँगी, जो मतलब थोड़ा बहुत जो ऐसा रहता है। और यहाँ ना मैं फिर से वापस पूछने है, क्योंकि जब मैं डब्बा रख रही थी तो मुझे ना कुछ थोड़ा सा हल्का और तेल दिख गया। और यहाँ हनी भी आके पूछे मम्मा क्या कर रहे हो, तो मैंने उसको बता दिया कि देख बेटा अब मैंने सबको सही कर दिया, अब प्लीज मत बिखाना, अगर आप बिखेरोगे ना तो मैं कसम से बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो जाऊंगी। तो उसने बोला ठीक है मम्मा। और यहाँ फिर मैं नीचे नीचे का जो एरिया है ना उसमें मैं ज़्यादा सा कुछ नहीं रखती हूँ, मतलब मेरे घर में इतने तो ऑलरेडी सामान रखने की जगह है, तो लेकिन फिर भी जैसे सिलेंडर होता है, और सच बताओ तो जो नीचे का एरिया उसमें मैं गैस रखी हूँ, नॉनवेज के जितने भी सारे बर्तन हैं वो रखी हूँ, थोड़ा बहुत कैटून वगैरह है सब अंदर ही रखी हूँ। और यहाँ फिर मैं आ गई थी, हमारा उधर का एरिया पूरा कंप्लीट हो चुका था, मैंने उसको प्रॉपर तरीके से सही कर दिया था। तो वापस मैं आ गई थी किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने परवल को फ्राई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने अभी परवल फ्राई किया नहीं था, मैंने बस मसाले में ही पानी वगैरह रख के टमाटर वगैरह रख के चली गई थी। और यहाँ तब तक हमारा मसाला भून गया, तो मैंने कहा परवल तो 2 मिनट में फ्राई हो जाएगी। यहाँ हमने फिर परवल मतलब आई थिंक मेरी पूरी हो ही चुकी है फ्राई। तो यहाँ ना हम उधर परवल भी रख दिए, और साथ में हम आलू भी रख दिए, और हमने उसमें से ना 2 आलू निकाल लिए थे, क्योंकि हमें ना आलू के ही पराठे बनाने थे, इसलिए हमने 2 आलू निकाल लिया था। तो यहाँ हमारी आलू परवल रख के जो अपन थोड़ा सा फ्राई करते हैं ना वो कर रही थी। और इधर मैंने फिर परवल आलू पराठे की जो मसाले बनाने थे आलू वाले उसको फ्राई करने के लिए, आलू को भूजने के लिए मैंने यहाँ फिर प्याज कट करके रख दिया, उसमें जो भी मसाला ऐड करना था मुझे सब मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ ना हल्की सी मैं टमाटर कट करके उसमें रखने लगी थी, मतलब हाफ ही टमाटर रखा था। और यहाँ ना मैं फिर आलू भी रख दी। एक्चुअली में क्या होता है ना, जो मतलब खाने का तो सबका मन करता है, लेकिन कसम से बताओ ये सब काम ना बहुत मतलब बहुत मुझे लगता है मेहनत का काम है। कुछ भी काम तो वैसे भी कुछ भी नॉर्मल नहीं, सब मेहनत का ही काम है। लेकिन मेरे साथ क्या है ना प्रॉब्लम, मैं ही जहाँ जाऊँगी जो काम करूँगी वही होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब बताया ना, जो खीर भी बनाना था देखा मैंने सब कुछ करके दिया, बस वो गैस पर दूध रख के उसको चला दिया, हालांकि चीनी तक मैंने रखी। तो यहाँ मेरी जब तक मसाला फ्राई हुई थी, मैंने उधर आलू के जब तक मेरे मसाले फ्राई हो रहे थे मैंने आटा भी गूँथ लिया था। और यहाँ ना ये सब करने के बाद जो 1-2 बर्तन थे चाय वाले उसको मैंने धो लिया, किचन एक बार मैंने क्लीन भी कर लिया देख सकते हो। और यहाँ ना मैं नीचे जो अपनी जो किचन की जो ट्राली है उसके नीचे कभी कभी ऐसा होता है ना जो कुछ भी सामान गिर जाता है, तो मैं क्या करती हूँ ना
हफ्ते में वीकेंडली मैं ना उसके नीचे कपड़े गिला करके एक एक को मैं अच्छे से टाइल, नीचे वाले टाइल्स को प्रॉपर तरीके से पोंछ देती हूँ ना, ताकि नीचे एकदम क्लीन रहता है। और सच बताऊँ, मैं अपने घर को मतलब क्लीन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। जहाँ तक मुझसे होता है ना, मैं रोज उसको साफ सफाई करने में लगी रहती हूँ, ताकि ना इससे क्या होता है ना, अपना घर भी अच्छा दिखता है, प्लस हर चीज़ ना मेंटेन भी रहता है। और यहाँ ना मैं ये भी पूछने लगी थी, और यहाँ इतने में आ गए थे हमारे बेटे का पार्सल, तो यहाँ पे वो अपना पार्सल खोल रहा है। और उसका ना आए दिन पार्सल आता ही रहता है, और वो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं मंगाता। कभी पेंसिल मंगा लेगा, कभी मतलब उसको पेन से, कलर से उसकी जो मतलब मन है वो कभी भरता ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर से उसने एक पेन मंगाया था, और बता नहीं कब मंगा ले, ऑर्डर कर लेता, करता तो एक्चुअली मेरे मोबाइल से ही है, लेकिन और ये भी बात सत्य है कि वो हमसे बिना पूछे हुए नहीं करता है लेकिन मतलब उसका अगर हर 2 दिन पर मम्मा ये पेन मंगा लूँ, अगर उसको ज़रा सा आप ना बोल दोगे ना, तो उसका एकदम जो फेस है ना, उसे एकदम रोने जैसा आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि मुझे ना, और ये हमारी सब्जी भी इतने में बन के तैयार हो गई थी, देख सकते हो कितना मस्त कलर है। सच बताऊँ, मुझे ना खाना चाहे एक ही तरीके का बनाओ, ये नहीं कि 50 आइटम मुझे चाहिए, लेकिन मुझे ना एकदम खाने का जो टेस्ट है ना, वो मतलब टेस्टी खाना मुझे चाहिए। मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ये लगता है कि जो भी बनाओ एकदम ऐसा बनाओ जो खाने के बाद देखने से ही आपका पेट भर जाए। तो यहाँ ना मैं खाना जब भी मैं बनाती हूँ ना, खाने तो मैं बहुत दिल से बनाती हूँ। और यहाँ ना हमारी हो चुकी थी पूरी बनाने का टाइम आ चुका था, क्योंकि बेटे को लग गई थी भूख, और एक सही बात है टाइम भी हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पूरी फ्राई करने आ गई थी, और यहाँ मैंने उसके लिए खाना भी निकाल दिया था थाली में, सब्जी और पूरी। तो बेटे को खाना देने के बाद मैं भी चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद मैं यहाँ आ चुकी थी किचन में। फिर मैं मतलब मैं अपने लिए और पति, बेटे के साथ साथ उस टाइम पति तो आज सुबह में खाए नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दोस्त के घर गए थे ना, होली का उनका पेंडिंग पड़ा था, तो उधर से नाश्ता करके आए थे। तो यहाँ 11:30 में आए, तो फिर मैंने उनके लिए भी पूरी वगैरह बनाई। फिर हम लोगों ने खीर पूरी सब्जी जो, और हमने बनाए थे बैगन के भी, बैगन दही भी बनाई थी, जो हमने शायद इसमें मैं भूल गई थी ऐड करना। और उस सब खाने पीना करने के बाद फिर अपन जो दोपहर का जो रहता है, थोड़ा बहुत मैं लेट गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी, तो यहाँ शाम का ना 3 दिन से क्या था ना, 4 दिन से ना डाइक्लिन से जो कपड़े हमारे हस्बैंड के आए थे ना, वो पेंडिंग पर आ था भैया। मतलब सच पूछो तो हम, ये लोग बोलते हैं ना जो लेडीज घर में करती क्या है, तुम लोग करते क्या, कसम से पूछो उन लोगों से जो लोग घर में रहते, भैया वो लोग अगर एक दिन घर का कोई चीज़ ना करें तो घर पूरा मतलब लगे जैसे भूकंप घर में आ चुका है। और यहाँ ना मतलब 4 दिन से कपड़े आए थे, बट मेरे हस्बैंड इतना नहीं था, जो डाइक्लीन किया हुआ देख सकते हो कपड़ा सब, जो उसको सिर्फ कबर्ड में रखना था, और मुझे छूना नहीं था, क्योंकि मेरी मतलब इस कंडीशन में मैं नहीं थी अभी जो मैं कपड़े वपड़े सब टच कर सकूं। तो यहाँ पे फाइनली ना मैं जब मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो मैंने नहा वहा लिया था, जो अपना शुद्धिकरण होता कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ना आज मैं सारी उनकी कबर्ड, ये जो कबर्ड है ना सिर्फ उन्हीं का, इसमें हम लोग का कुछ भी नहीं है। फिर भी ना ये इतना मैं हमेशा उसको सही कर देती हूँ, और हमेशा वो बिखेर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर सारा सामान उसमें रख दिया, और जो उसमें हनी का भी कपड़ा था, जीन्स वगैरह, तो वो सब मैं फिर आ गई थी यहाँ पे हनी के कबर्ड में रखने। यहाँ जो देख सकते हो ये तबरा कबर्ड, ये हम दोनों बस माँ बेटे का ही है। तो एक तरफ हनी का रखती हूँ, एक तरफ मैं खुद का रखती हूँ। और यहाँ जो जो उसका था डाइक्लीन का नोट, वो सब में इस जीन्स शर्ट उसका भी आया था, क्योंकि हम जो गए थे नहीं इलाहाबाद, तो वहाँ से जो कपड़े लेके आए थे उसका तो सब डाइक्लीन्स में था अभी तक, तो वो अभी 4 दिन पहले आया है। भैया बहुत काम होता है, घर का काम जितना करो उतना कम पड़ता है। मतलब आप कहीं चले तो जाओ 2 दिन, उसके बाद घर के कितना भी घर सही करके आओ, और सिर्फ घर में जेंट्स को छोड़ के जाओ। बहुत कम ही जेंट्स ऐसे होते हैं ना जो घर को सही मतलब एक लेडीज की तरह घर को सजा के चाहे सब कुछ करके रखते हैं। हमारे घर में तो नहीं है। चीज हो गई क्या? क्या है? मेरा दांत टूट गया खीरा खाते हुए। देखा ना, ची 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 ची। मिट्टी में जान दबाओ, मिट्टी में गमला में डाल देती हूँ। तो हमारे इधर बोलते हैं जब दांत बच्चे का टूट जाए ना, तो उसको मिट्टी के अंदर मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी के अंदर इसको रख देना चाहिए। आप लोग
किधर क्या करती है इसका मुझे नहीं पता, आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट में। जो अगर बच्चे के दांत टूट जाए तो उसका आप लोग क्या करते हो। और मैंने जब मुझे मतलब जब मेरा 4 डेज हो गया था तो मैंने जो पूरे घर की जो सोफ़े मतलब सोफ़े बेडशीट सब जो धोए थे, तो मैंने थक गई थी तो मैंने कल ना सोफ़े पर कवर नहीं डाला था। तो यहाँ अभी मैंने निकाल के रखी थी, सिर्फ मैंने निकाल के रखी थी। मैंने अपने हस्बैंड से नहीं बोला था कि आप जाके बिछाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वहाँ देखे थे रूम में तो उठा के ले आए और यहाँ ना उन्होंने पूरे को उल्टा सीधा बिछा करके रखा था। मतलब जो नीचे बिछाना चाहिए था उसको उन्होंने ऊपर बिछाया था और जो ऊपर बिछाना था उसको नीचे बिछाया था। तो फिर मैं जब वापस आई ना तो फिर मैं एक एक करके सही करने लगी। इसीलिए पता है इनको मतलब कुछ भी मतलब घर का जो काम होता है क का जो की कैपिटल जो होता है वो तक नहीं इनको पता है। मतलब ऐसे मेरे हस्बैंड है। और किन किन के हस्बैंड ऐसे हैं भैया वो मुझे बताओ। यहाँ तो फाइनली हमने सारे कवर बिछाए, तो फिर उसके बाद हमने ना कुशन का कवर लाया और वो यहाँ पर तो कुशन के कवर में ज़्यादा कोई इशू नहीं था तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। और इधर हमारा इतने में ना मतलब क्या बताएं, कभी कभी ना इंसान ना काम करके करके ना इतना मतलब थक जाता है जो क्या बताऊँ। कसम से मेरी हर मंथली जो मतलब जो मेरी थकान हो जाती है ना हर मंथ में, जो मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और प्रॉपर ना मेरी मतलब ऐसी रहती है कि मैं दिवाली की तरह काम कर लेती हूँ। ऐसे क्या रहता है ना, घर भी एकदम क्लीन रहता है और हर चीज़ एकदम वेल मेंटेन में रहता है। और यहाँ हमने कल पॉट भी धोए थे, जो जो पॉट मुझे मतलब बड़े मुझे बाहर बाहर दिखे सारे पॉट धोते, तो मैं यहाँ पे ना पॉट सबको भी सही करने लगी क्योंकि बल कल ना बहुत टाइम हो गया था। कल ना मुझे करते करते सुबह से करते करते इन लोगों को नाश्ता बना के देने के बाद फ्राइडे को जो मैंने काम किया, इन लोगों को जो नाश्ता बना के दिया उसके बाद जो मैंने मतलब काम किया तो रात के 7:30 बज गए थे। तो इसलिए मैंने उस दिन बहुत थक गई थी। यहाँ सैटरडे को मैंने सारा काम किया। और यहाँ ना इतने में मेरे हस्बैंड के कुछ मतलब काम मतलब काम के सिलसिले में कुछ यहाँ पे बैंक से आ गए थे लोग। और यहाँ ना मैं फिर बैठ के जो पॉट मैंने धोई थी ना यहाँ तो उसके कुछ कुछ जो फ्लावर्स थे वो मतलब निकल जाते हैं ना कभी वॉश करने में, तो मैं एक एक करके मैं उसी को ढूंढ रही थी कि कहाँ पर क्या कहाँ से निकला है। तो वो देख के ना मैं यहाँ पर बैठ के उसको लगाने की कोशिश कर रही थी। और कसम से बताओ जो 2 दिन होता है ना मेरा बहुत मतलब हार्डवर्क हो जाता है 2 डेज। जो मतलब मैं 2 दिन ऐसे करती हूँ 1 दिन पूरे। पर इससे ना मुझे ना कभी भी ये रहता है जो दिवाली में अपन सफाई जैसे करते हैं ना एकदम वैसा मुझे कभी आज तक दिवाली में उस तरीके का भीड़ हुआ ही नहीं, मेरे ऊपर बर्डन ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरा घर हमेशा क्लीन ही रहता है। और यहाँ ना फिर मैं आ गई थी। अब उनको तो पहले मैंने पानी दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी उनके लिए कॉफ़ी। उन्होंने को बोला, मैंने उनसे पूछा अपन लोग होता है ना, विनय जी ने बोला चाय बनाओ, तो उन्होंने बोला मैं चाय नहीं पीती। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। मैंने नहीं बनाई, यहाँ पर सिर्फ मैंने दूध और चीनी बॉयल करने के लिए डाल दिया था। और यहाँ हमारे हस्बैंड आ गए थे कॉफ़ी बनाने। और मेरे हस्बैंड के हाथ की कॉफ़ी इतना मस्त कॉफ़ी बनाते हैं जो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो ना अब मैंने इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, यहीं पर ख़त्म करूँगी। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके बाय।